Hello, class 5th. Today we start our first chapter of environmental studies, super senses. Now, let's start. Has this ever happened to you? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? You were eating in the playground. मतलब आप प्लेग्राउंड में कुछ खा रहे हैं. An eagle flew down. ईगल मतलब कोई बाज या कोई बड़ा पक्षी आता है नीचे. एंड टुक अवे योर रोटी, और वो आपकी रोटी छीन लेता है. नाउ यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, मतलब आप कुछ स्वीट या मीठी चीज़ ग्राउंड में डालते हैं, शक्कर या कुछ और. एंड विद इन अ मिनट मैनी एंड्स कलेक्टेड, इकट्ठा अराउंड इट, मतलब बहुत सारी एंड्स या चींटियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो गए. एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शट अप एट वंस, मतलब जैसे ही कोई कुत्ता सो रहा है और आप उसके पास से निकले बिना शाउट की तो भी उसके कान खड़े हो जाते हैं. वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, जरा सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता है. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. सेंसेस मतलब समझने की शक्ति. जैसे हमारे यहाँ हमारे इंसानों में कौन कौन से सेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स? हमारी आइज़ हैं जो हमें देखने के लिए है. ईयर्स हैं, कान, जो हमें सुनने के लिए है. नोज़ किस लिए है? स्मेल करने के लिए. टंग हमारी जीभ जो है टेस्ट करने के लिए. और हमारी स्किन किसी चीज़ को फील या महसूस करने के लिए है. दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, हमारी तरफ वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फीलिंग उन्हें भी होती है. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. प्रे मतलब उनके शिकार को, ठीक है. फॉर अवे मीन्स काफ़ी दूर से, वो अपने शिकार को फॉर अवे मतलब काफ़ी दूर से देख सकते हैं. सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, मतलब कुछ जानवर ऐसे हैं जो फेंटेस्ट मतलब बहुत हल्का साउंड जिसको हम सुन भी नहीं सकते हैं, महसूस भी नहीं करता, उसको वो आसानी से सुन लेते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. कुछ स्टूडेंट्स स्मेल के द्वारा अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, पहचान लेते हैं, मिल सकते हैं. द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, मतलब एनिमल वर्ल्ड अमेजिंग सेंसेस से भरा हुआ है स्टूडेंट्स. नाउ वी टॉकिंग अबाउट एंड्स. चींटियाँ, आप सभी जानते हैं चींटियों को, वो हमेशा ग्रुप में ही चलती हैं. हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, मतलब एक एंट अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज मतलब कैसे पहचानती है, कैसे समझती है. एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब सपोज एक कोई चींटी है, वॉज गोइंग मतलब जा रही थी, अलॉन्ग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसने देखा कि दूसरे साइड से एंट्स का, चींटियों का एक झुंड आ रहा है. द फर्स्ट एंड क्विकली कैम बैक टू इट्स होल, मतलब वो अपने होल या छेद जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पर आई. द एंड गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, जो इस होल को क्या कर रहे थे, मतलब गार्ड कर रहे थे, अब देख रेख में रख रहे थे, बचा रहे थे, उसने उसे पहचाना और अपने ग्रुप में ले लिया. सो थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि वो उसके ग्रुप से है या नहीं. हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंड, मतलब जो गार्ड एंड थी जो उसको होल को बचा रही थी, उसने उसे कैसे पहचाना. इन क्वेश्चंस के आंसर सोचिए आप थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ. ट्राई दिस एंड राइट, अब ये जो कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप ट्राई करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आपको लिख के मुझे शो करना है.
आपको ड्रॉप सम शुगर एंड जैजरी और एनीथिंग स्वीट, मतलब कुछ भी शक्कर, कुछ मीठा स्वीट सामान कुछ भी आप डालिए ज़मीन पर ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, और कुछ देर वेट कीजिए कि जब तक चींटियाँ वहाँ आ जाएं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, मतलब कितना समय लगा एंड्स को कम होने में, आने में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको मुझे बताना है शो करके। एक बार देख लें आप ध्यान से, मैं और पढ़ के सुनाता हूँ। डिड वन एंड कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर, क्या एक एंड आई या एक से ज़्यादा आई। ठीक है, ये आपको करके देखना है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, मैनी ईयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, लाइक दिस जो हमने भी किया है एंड्स के साथ। ही फाउंड आउट दैट एज द एंड्स मूव, उन्होंने ये देखा जैसे ही एंड मूव करती है, जैसे ही एंड आगे बढ़ती है, दे लीव यानी छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, अ स्मेल, एक प्रकार की सुगंध या स्मेल छोड़ते हैं, ऑन द ग्राउंड, अपने आसपास के एरिया में। द अदर एंड फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और वो दूसरी स्मेल, दूसरी एंड जो होती है, चींटी होती है, वो इस स्मेल को सूंघ के आगे की ओर बढ़ती है। नाउ कैन यू गैस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ। देख रहे हैं आप इसमें क्या चित्र दिया है कि अगर आप उनके रास्तों को रोक दें तो वो इस प्रकार से पेयर्स में क्यों आ जाते हैं। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, मतलब कुछ मेल जो एंड्स होती हैं वो अपने फीमेल एंड्स को पहचान लेती हैं उनकी स्मेल के द्वारा। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, क्या आप कभी मॉस्किटो से परेशान हुए हैं? सभी होते हैं स्टूडेंट्स। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, मतलब वो कैसे पहचान लेते कि आप कहाँ पर हैं। देखते हैं। मॉस्किटोज मतलब मच्छर, कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, वो हमें हमारी बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, आपके पैरों के सोल से भी आपको पहचान सकते हैं। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की गर्मी से भी। ये क्या दिया है देख लेते हैं। आई एम अ सिल्क वॉर्म, ये क्या है, एक सिल्क वॉर्म है। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल, मतलब सिल्क वॉर्म जिससे सिल्क बनता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो कई किलोमीटर से अपने फीमेल फ्रेंड को ढूंढ लेता है। चलिए आगे देखते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, आपने देखा होगा कुत्तों की आदत होती है ग्राउंड में जब उन्हें ले जाया जाता घुमाने के लिए तो वो इधर उधर सूंघते रहते हैं। वॉट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, मतलब वो रोड पर अपने एरिया मार्क करते रहते, जैसे कभी वो यहाँ से निकल के गए हैं तो वो अपने लिए कुछ मार्क या कुछ छोड़ के जाते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी या लेटरिन जिसको कहते हैं, मतलब वो ये देखने की कोशिश कर रहा है या ये देखने की कोशिश करते हैं क्या कोई और इस एरिया में आया था, उनकी यूरिन को स्मेल करके या उनकी लेटरिन को स्मेल करके वो चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है उनके पास। राइट, लिखने के लिए आपको कुछ काम दे रहा हूँ। इन वॉट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, मतलब हम किस प्रकार हमारे सूंघने की क्षमता का यूज़ करते हैं जैसे कि डॉग्स करते हैं, क्या हम इस प्रकार से कुछ यूज़ करते हैं, बताना है आपको। When do you find your sense of smell helpful to you, आपको कब लगता है कि आपकी सूंघने की क्षमता आपके लिए अच्छी है। लिस्ट सम एग्जाम्पल लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग, मतलब जैसे कभी हमें किसी खाने को जस्ट उसकी स्मेल से देखना, जैसे कभी कोई दाल है या कोई सब्ज़ी रखी हुई है फ्रिज में से निकालते हैं हम एक बार स्मेल ज़रूर करते हैं क्या ये ख़राब है या अच्छी है, तो ये एक यूज़ हो गया हमारी स्मेल का। इसी प्रकार आपको कुछ और यूजेस भी लिखना होंगे। नेम द एनिमल्स दैट यू
you would be able to recognize only by their smell without seeing them. आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में लिखना है जो स्मेल से ही चीज़ें पहचान लेते हैं. ओके स्टूडेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you not like. मतलब आपको यहाँ पर लिखना है जिन चीज़ों की आपको स्मेल अच्छी लगती है या जिनकी स्मेल नहीं लगती है. ये आपका कार्य है स्टूडेंट्स, आपको करना है. नाउ कुछ डिस्कशन है आपके लिए, आपके फैमिली से डिस्कस करेंगे आप फ्री टाइम्स में. डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल. क्या देखिए, सही बात है, हम नहाते हैं, इसके बाद कपड़े जब उतारते हैं तो वो स्मेल करते हैं क्या, ये आपको पता लगाना है आपकी फैमिली के लिए, ये आपको ही करना है. डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन क्राउडेड प्लेस सच एस फेयर, बस, ट्रेन. क्या कभी ऐसे किसी फन फेयर या किसी मेले में या बस में आप जाते हैं तो आपको स्मेल आती है. हाँ ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है. वाई सो, ऐसा क्यों, देखते हैं. टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क. मतलब रजनी नाम की जो लेडी है कहीं गई हुई है कुछ स्पेशल वर्क के लिए. शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक. मतलब उसे जाना पड़ा छोड़ के अपने बच्चे को जो कि 6 month का था, जिसका नाम दीपक था. विथ हर सिस्टर सुशीला, उसने अपनी बहन के साथ इसे छोड़ दिया. सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज, उसका भी ऐसे ही बच्चा था. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. ऐसा हुआ कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी. शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा और स्कार्फ. मतलब उसने अपने बच्चे की लेटरिन तो आसानी से साफ़ कर दी, लेकिन जब उसकी बहन के बच्चे के पास गई तो उसने अपने माउथ पर एक स्कार्फ या दुपट्टा डाल लिया. ये जनरली होता है स्टूडेंट्स सभी के साथ. थिंक एंड डिस्कस. सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर. वाई डू यू थिंक शी डिड दिस. ऐसा क्यों किया होगा, सोचिए जरा, विचार कीजिएगा. हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज. किसी गार्बेज या मतलब क्या कह सकते हैं गार्बेज को, कि गंदे सामान का कोई ढेर लगा है, उसके आसपास से अगर आप निकलते हैं तो आप कैसा फील करते हैं. थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज. या उन बच्चे के बारे में सोचिए जो दिन भर ऐसे सामान इकट्ठा करते हैं. हमने देखे हैं ग्राउंड में कई बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन भर कचरा बीनने का कार्य करते हैं. इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे. क्या ऐसा होता है कोई स्मेल हमारे लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है. और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच ऑन फील्स अबाउट इट. या ऐसा होता है क्या कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच से ही हमारी थिंकिंग से स्मेल का कुछ रिलेशन है. ये हम देखते हैं आगे.